यूट्यूब में टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन अब आ गया है और किसी के रिपोर्ट करने से हम अपनी बात को रख सकें। वेलकम टू जीएस न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं मणिपुर को लेकर के। जिस तरीके से मणिपुर का वायलेंस जिस तरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस समय उस राज्य में, मणिपुर राज्य में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को गंवाया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। यहीं पर खबर निकल कर के आ रही है, जो कि आज तक बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं इस पर कि क्या ईसाई धर्म जो है उसे क्या ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात आज इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत जब हम देखते हैं तो हमें उससे फ्रीडम, आज़ादी है सभी धर्मों के लिए। दरअसल इस समय मोदी गवर्नमेंट या फिर बीजेपी सरकार जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में केंद्र में और राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में है इस समय एक्टिव है, जो कि बजरंग दल, आरएसएस के लोग और बहुत सारे ऐसे विचारधारा बाबा लोग हैं जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये घटना हमारे जो सामने अभी निकल कर के आ रही है, इस न्यूज़ को मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें आखिर कौन कौन से पार्टी के लोगों ने कहा कि ईसाई धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ओवरऑल आपको ये बता दूं कि मणिपुर में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरीके न्यूज़ के अनुसार, जो कि ये 19 जुलाई 2023 तक की रिपोर्ट है, जो कि मई में हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद अब तक मणिपुर में 142 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन जो आंकड़ा दिखाया जाता है सरकारी वो कम है। और इसके बाद की बात आपको आगे बताते चले, करीब 60,000 लोग घर अपने को छोड़ चुके, घर से बेघर हो चुके हैं, अपने घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। दरअसल इसमें बहुत सारे ईसाई समुदाय या मसीह समुदाय के लोग हैं। अधिकतम मसीह समुदाय के लोग इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो अपने घरों को, अपने चर्चों को, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। और ये बातें हमारे जो सामने निकल करके आती है, और जिसमें से हिंसा के बाद राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 5,000 लोगों को बताया जा रहा है कि आगजनी के शिकार हुए हैं। दरअसल जिस तरीके आप वीडियो देखते आ रहे हैं, लगातार बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 5,000 नहीं, इससे कहीं अधिक लोग आगजनी के शिकार हुए हैं। काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग घर से बेघर हो चुके हैं, काफ़ी लोगों, बच्चों की, बूढ़े, औरत, बहुत सारे बच्चों की जानें गई हैं। ये हिंसा हमें ये दिखाता है कि भारत में ऐसा कभी भी हिंसा नहीं हुआ है जो इतने दिन तक चला हो। हिंसा तो होता था, लेकिन इतने महीनों तक नहीं चला है। लेकिन यहाँ पे जो भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसी प्रकार से अभी तक इस पर स्पष्ट रूप से ये वायलेंस जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए किसी प्रकार की अपील नहीं की गई है। दरअसल हम आपको आगे बताते चलें कि यहाँ पर मेन पॉइंट जो हमारे लिए है, मणिपुर को लेकर के जो वायलेंस हो रहा है, ईसाई धर्म को भारत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे रिपोर्ट में अभी समय आ रही है, मणिपुर हिंसा को लेकर के आर्क बिशप जिस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जो कि मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, उनकी ये तस्वीर है। इनका ये कहना है, वायलेंस मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केरल कैथलिक के बिशप, यानी बिशप का मतलब पास्टर, और उन लोगों का कहना, काउंसिल के CBBC के अध्यक्ष कर्निल मार और बेसिलियन, जिस तरीके से बताया गया है, इन लोगों ने कहा केंद्र सरकार की आलोचना की है। इन लोगों ने केंद्र सरकार की आलोचना की है कि जिस तरीके से मणिपुर में ईसाई समुदाय को लेकर के काफ़ी मात्रा में लोग घर से बेघर हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है कि इस तरीके से आज ये घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने कहा है, आलोचना करते हुए है पार्षद लोगों ने कहा, जो कि अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे भारत से ईसाई धर्म को ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरीके से साइरो मलंकारा कैथलिक चर्च के आर्क बिशप जो हैं, उन्होंने कहा है कि रविवार 9 जुलाई को केरल में मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में हुए एक विरोध प्रदर्शन में बोल रहे थे। ये घटना हमें देखने को मिल रही है। तो हमें इससे बहुत कुछ ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से पार्टी अपने आप को चलाने के लिए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तो ये सब बातें हमें याद रखना है। और जिस तरीके से हिंसा में प्रभावित मणिपुर को तुरंत शांति बहाल करने के लिए वहाँ के पास्टरों ने कहा है, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पीएम को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए है, और की अपील उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस मामले पर अब चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये उनके लिए दुनिया को संदेश देने का सबसे अच्छा मौका है कि भारत में लोकतंत्र कायम है, यानी लोकशाही कायम है।
ये घटना बिशप ने कही है, जिस तरीके से आर्क बिशप ने कही है। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए इस बात को कहा है कि अब इस समय कम से कम 3 महीने 4 महीने हो रहे हैं वायलेंस होते हुए, हिंसा होते हुए, मारते हुए, काटते हुए, एक दूसरे में जाति विवाद को लेकर के काफ़ी मात्रा में लोगों का यहाँ पे सभी का नुकसान होता है। तो मेरे प्रियो, हमें ये बातों को जिस तरीके हमें समझना चाहिए, और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है। और जिस तरीके से आर्क बिशप ने कहा है कि हमारा संविधान जो किसी को भी कोई धर्म अपनाने का हक और अधिकार देता है, क्योंकि उसे छुपाया क्यों जा रहा है। केंद्र को चुप्पी तोड़नी चाहिए और मणिपुर में शांति बहाल करने का हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरीके मैंने आपको पहले बताया कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत सभी को धर्म अपने विचार से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से जो जिसको अच्छा लगता है उसे मानना चाहिए। उसके पास राइट्स है, उसके पास अधिकार है। इस तरीके से अभी भी ये भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ऐसा भी हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए पूरे देश के सांसदों को मिल करके ये डिसीजन लेना होगा। कोई 2-4-10 लोग या बीजेपी के ही नहीं पूर्ण बहुमत नहीं पूरा कर पाएंगे। ये बात हमें याद रखना है। और जिस तरीके से सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है मणिपुर हिंसा को लेकर के, ये बात भी उन्होंने शामिल की है। और बिशप ने ये सवाल किया है कि मणिपुर में 2 समुदाय के बीच में 65 दिनों से दंगे हो रहे हैं, जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जानी जाती है, और वह इन दंगों को नियंत्रण करने में सक्षम क्यों नहीं है। ये बात उन्होंने कही। केरल में आई ईसाई बिशपों ने केंद्र सरकार से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। मणिपुर में अब तक कम से कम 142 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 142 की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इन्हें मुआवजा, बहुत सारी चीज़ें देना ना पड़े, क्योंकि ये लोग छुपाना बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। और गौरतलब की बात ये है कि मणिपुर में अनुसूचित और जनजाति SC/ST की दर्जा देने की मेताई समुदाय के मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता का मार्च निकाला गया था। इसके बाद राज्य में हिंसा झड़पें शुरू हो गई थी। अब तक 142 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग विस्थापित होकर के राहत जिस तरीके से शिविरों के रह रहे हैं। यहाँ मेताई समुदाय और आदिवासी कुकी के बीच में लड़ाई हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके हमने अभी ये न्यूज़ को पढ़ा और देखा किस तरीके से यहाँ पे पार्षद लोग, बिशप लोग भी, बहुत सारे लोग मिलकर के BBC के अध्यक्ष भी, उन लोगों ने भी बहुत सारी रिपोर्ट के माध्यम से बताया। लेकिन दरअसल हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, किसी भी चीज़ को, युद्ध को रुकवा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी, तो बहुत सारे भारत के लोग, भारत के हमारे सांसद, खास करके बीजेपी वाले तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि मोदी के एक फ़ोन करने से युद्ध रुक जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे देश के अंदर ही हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का इसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो जो दूसरे कंट्री में हो रहा है उसको क्या रोक पाएंगे। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब में टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन अब आ गया है, और किसी के रिपोर्ट करने से, इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपनी बात को रख सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।